डॉक्टर रविशंकर एक मिनट, रविशंकर जी एक मिनट, ये जो आप कह रहे हैं ये वक्फ का कानून कौन से समुदाय को टारगेट करता है, बताइए जरा। मुस्लिम समुदाय को टारगेट करता है। क्या आपको पता है वक्फ के अगेंस्ट मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कंप्लेन किया है, वो कौन से समुदाय से है? कुछ लोगों के कंप्लेंट कर देने से वो संवैधानिक हो जाता है, ये बात तो नहीं है ना। तो कुछ लोगों के बोलने से वो असंवैधानिक हो जाएगा? प्रेशर आ गया हाय। मैं 3 बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो कैसे गैर संवैधानिक है। जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भी डॉक्टर होंगे। साहब आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसी में आपका भी जवाब मिल जाएगा। आपने कहा कि संसद ने जो एक कानून बनाया वो असंवैधानिक है। ये तो देखिए इसी में इतना बड़ा पैराडॉक्स है इस सेंटेंस में कि संसद ने जो कानून बनाया वो असंवैधानिक है। फिर आपने कहा कोर्ट इसमें अभी फैसला करेगी। जब कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है तो तेजस्वी यादव कौन होते हैं? कूड़े में फेंकने वाले खलनायक देखिए जी। क्या है वो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विचारकों की, वकीलों की अपनी समझ है। नहीं, वकील है तेजस्वी यादव, वकील है। मैं भी वकील नहीं हूं, आपके बारे में मुझे नहीं पता। मेरे बारे में मत जानिए, मेरे बारे में मत सोचो, मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। आप वक्फ के बारे में बताइए। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। नहीं आदिल भाई मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये किस तरह का माइंडसेट है कि कानून को कूड़े में डाल देंगे और इसके बिना वो नहीं रह सकता, हम इसके बिना नहीं रह सकते? क्या चल रहा है? परने साहब ये पॉलिटिकल बात है। जो अगर भारत की जनता, बिहार की जनता दौरे एक लोकतंत्र में अगर हमें मौका देगी, पोटा कानून आया था, उसके जब यूपीए सरकार बनी तो उसको खत्म किया गया। शाहबानो की बात हमेशा होती है। शाहबानो 1985-86 की बात है, वो जो उस वक्त की परिस्थिति जो थी। लेकिन अभी हम बोलेंगे आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उस वक्त की परिस्थिति आप बोलिए। आप चलिए शाहबानो को छोड़ दीजिए। खुला पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, तेलंगाना हाई कोर्ट का एक फैसला है खुला पे। वो तो उस वक्त की नहीं है, 2025 के। बोलिए हम समर्थन करते हैं। सर, एक दलित बच्ची के साथ ज्यादती। देखिए अभी मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप शाहबानो पे बोल रहे थे उस समय, मैं तो इस समय की बात कर रहा हूं, पिछले हफ्ते का है। उसमें बोलिए हम समर्थन कर रहे हैं। आप बोलिए मुस्लिम महिलाओं को तलाक इनिशिएट करने का राइट है और हम खुला पे जो ये फैसला आया हम इसका समर्थन करते हैं। बोलिए। आप सुन लीजिए, खुला जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी के जूरिस्प्रूडेंस में एक औरत को अधिकार दिया गया है। कम्युनिटी जूरिस्प्रूडेंस ट्रिपल तलाक में आप लोग बोल रहे थे नहीं आदिल भाई आप जवाब नहीं दे रहे। आप नहीं ऐसा मत बोलिए कि बोलने नहीं दे रहे, जवाब नहीं है इसका। मोदी मस्ट प्रूव हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, दैट्स द थिंग। आदिल हसन एक बात बताइए। आदिल हसन, अभी जो लोग कह रहे हैं यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी दिशा में फैसला लेगा और ये लॉ ऑलरेडी कूड़े में है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं? नहीं, बेशक पूरे जो भी भारत का नागरिक है, जो भारत के संविधान पे विश्वास करता है, वो मानते हैं। तो क्या कहा था ओवैसी जी ने अयोध्या वर्डिक्ट के बाद बता दीजिए। ब्लैक डे फॉर जुडिशरी, ये कौन से देश के नागरिक है वो? आपके जो चीफ है असादुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था अयोध्या वर्डिक्ट इज अ ब्लैक डे फॉर जुडिशरी। ये आपका भरोसा? कल अगर कोर्ट ने सही भी मान लिया कि कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या गारंटी है कि आप लोग बोलेंगे वक्फ कानून सही है? क्योंकि आप तो मानते नहीं है जुडिशरी में। हम इस लड़के को जानते हैं, बहुत तगड़ा मारता है शुक्ला जी।